हेलो गाइस। तो लास्ट वीक के ट्रेड्स को अपन रिव्यू करेंगे। मैंने लास्ट वीक मतलब अच्छे खासे ट्रेड्स भी कैप्चर करे, जिसमें से मेरे को कुछ ट्रेड्स में लॉसेस भी हुए और कुछ अच्छे भी गए। सो पहला ट्रेड देखते हैं अपन गोल्ड पे, XAUSD पे। सो गोल्ड पे ट्रेड था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अपन जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। मेरे को दिख रहा है कि पूरा मोमेंटम बुलिश है, इसका पूरा मोमेंटम बुलिश है। मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक, फिर यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेट करा, अच्छी खासी लिक्विडिटी बनाई, देन अपसाइड का मोमेंटम सेम यहाँ कंसोलिडेट करता है। मुझे ये पता था यहाँ लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करना आएगा मार्केट, ये लिक्विडिटी स्वीप करना आया यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ मेरे को अच्छा डिमांड जोन था। यहाँ से मैंने लॉन्ग करने का प्लान बनाया, पर मैं लेट हो गया। मैं उस टाइम स्क्रीन पे नहीं था और मेरे से ये ट्रेड यहाँ पे इस एरिया पे मेरा बाइस था लॉन्ग साइड का, और लॉन्ग साइड मोमेंटम भी आया शॉर्ट, है ना, शॉर्ट टाइमिंग के लिए। पर यहाँ पे मैं था नहीं अवेलेबल स्क्रीन पे, सो ये ट्रेड अपना मिस हुआ। फिर मैं 15 मिनट पे वापस गया। 15 मिनट पे मैंने जा कर के यहाँ पे देखा कि पूरी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो चुकी है। ये एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बनाया इसने, पूरी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और फिर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एक फिबोनाची टूल लगाया। फिबोनाची टूल लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक एंट्री मिली। मैंने यहाँ पे एंट्री ली गोल्ड में अराउंड 3321 पे, और फिर उसके बाद SL यहाँ रखा। जब मेरा 1:1 अराउंड दिस एरिया यहाँ 1:1 हिट हुआ, सो मैंने ये रिस्क फ्री कर दिया ट्रेड और इसका पहले SL कम कर दिया। फिर जब मेरा 1:2 हिट हुआ तो मैंने SL ब्रेक इवन कर दिया। और सेम GBP पे भी लिया है मैंने ट्रेड, और मैंने लिया यूरो USD पे भी एक ट्रेड लिया, सेम इसी स्ट्रेटेजी के आइडिया से। सो अब अपन देखेंगे GBP का। सो GBP JPY में भी अपन ने बहुत से ट्रेड लिए, 1 2 3 4 5 अराउंड 5 ट्रेड लिए। और ट्रेड आइडियाज़ कुछ ऐसे थे। वन डे टाइम फ्रेम पे मैं गया। वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि अराउंड पूरा GBP कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन से, मतलब पहले के 8 दिन से ये बुलिश में चल रहा है। कंसोलिडेट यहाँ की इसकी वीक्स लिक्विडिटी खाया, देन अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम। 4 आवर पे मैं गया। 4 आवर पे जाने के बाद मैंने देखा कि GBP अपने रीसेंट स्विंग लो, रीसेंट स्विंग हाई, अब ये हाई पे था। मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रेड प्लान करा हाई पे। शॉर्ट ट्रेड हाई पे प्लान क्यों करा? मैंने 4 आवर पे देखा। 4 आवर पे यहाँ पे इस लेवल पे मेरे को सप्लाई मिल रही थी अराउंड दिस लेवल पे, ये लेवल पे मेरे को सप्लाई मिली। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैंने देखा कि यहाँ की सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। वो वैसे भी इतना ओवर बॉट में चल रहा था ये, सो थोड़ा सा हेल्दी पुल बैक मैंने एक्सपेक्ट करा। मतलब अपसाइड गया, हेल्दी पुल बैक, एंड देन अपसाइड, हेल्दी पुल बैक सॉरी डाउन, अपसाइड गया, देन डाउन साइड, एंड देन हेल्दी पुल बैक के लिए मैं ये हेल्दी पुल बैक कैप्चर करने का प्लान था मेरा। और फिर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने देखा जिसने पूरी लिक्विडिटी जो थी ये पहले की, ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप करी इस एरिया की। और फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे अराउंड प्रीवियस लेवल पे मेरे को ये अच्छा खासा सप्लाई जोन मिल रहा था। तो मैंने सप्लाई जोन के कन्फ्लुएंस पे मैंने ट्रेड लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जा कर के देखा, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा कि एक कैंडल फॉर्म हुई, एक कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हुई, फिर एक और कैंडल 15 मिनट के कॉन्फ़िगरेशन पे कैंडल फॉर्म हुई, इसका पूरा लिक्विडिटी यहाँ की खाई। फिर मैंने एक बड़ा मतलब अच्छा खासा 19 पिप्स का SL ले करके मैंने ट्रेड में एंट्री करी। फिर जब ये ट्रेड रनिंग था, इसका 1:1 हिट हुआ, मेरे को इस ट्रेड में पोटेंशियल दिखा, उसमें मैंने एक और एक एंट्री ली। इसका भी मतलब मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 रखा, और इसका SL जो था 1870 पिप्स अराउंड था। और फिर ये ट्रेड मैंने पूरा रैली करा, है ना, यहाँ पे आया पूरा मार्केट, फिर एक हेल्दी पुल बैक दिया, फिर देन कंसोलिडेट हुआ। हल्का सा कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे एक डिमांड जोन था इसका 15 मिनट का, यहाँ पे आया डिमांड जोन के इधर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिन तक आया। और मेरा टारगेट हिट हो गया था 1:3 दोनों ट्रेड्स का, है ना, वो दोनों ट्रेड्स का फिर टारगेट हिट हुआ। और फिर नेक्स्ट डे पे मैंने सेम इस जो डिमांड जोन था
15 मिनट का, इससे मैंने इसके कन्फ्लुएंस पे एक ट्रेड लिया और यहाँ पे भी लिक्विडिटी अच्छी फॉर्म हो रही थी। और यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने। मेरे से गलती ये हो गई इस ट्रेड में कि मैंने 15 मिनट का जो ये जोन था ये गलत मार्क कर दिया। मतलब मार्क सही है ये देखा जाए तो, पर ये इतना रिस्पेक्ट नहीं करता जितना एक मेजर टाइम फ्रेम का जोन रिस्पेक्ट करता है, 1 आवर का या फिर 30 मिनट का। सो मैंने 15 मिनट का जोन मार्क करा है ना। और फिर उसके बाद फिर यहाँ लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर उसके बाद मैंने इसके कन्फ्लुएंस पे ट्रेड लिया डायरेक्ट। मैंने ये एसएल रख रखा था 16 पिप्स का। यहाँ पे मार्केट आया, इस अपना एसएल दिया है ना, अपने को एसएल दिया और फिर उसके बाद यहाँ और लिक्विडिटी कंसोलिडेट करके यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करने लगा। और जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ यहाँ एक बीओएस फॉर्म हुआ और फिर उसके बाद फिर मैंने अगले दिन फिर आया, मतलब एक मेरा एसएल गया, एक टीपी गया, एक और टीपी गया, 2 टीपी, एक एसएल। और उसके बाद फिर सेम एरिया से, सेम प्रीवियस लेवल से यहाँ पे, इस प्रीवियस लेवल पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे भी यहाँ सप्लाई जोन मैंने मार्क करा। अब मुझे ये मालूम था कि मार्केट हेल्दी पुल बैक देने आएगा। यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मुझे ये लगा कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ से मार्केट अपसाइड देगा, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की यहाँ लिक्विडिटी खाएगा और फिर देर अपसाइड मूव आएगा। तो मैं इसका हेल्दी पुल बैक जो आने वाला था ये कैप्चर करने का मैंने सोचा था। पर हुआ क्या, ये जो एरिया था ये इतना ओवर बॉट हो चुका था। यहाँ से मेरे को ऐसा लगा यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो गया, यहाँ से एक हेल्दी पुल बैक आएगा और यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी था। सो मैंने यहाँ से शॉर्ट एंट्री ली और यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हो रही थी। और मैंने गलती ये कर दी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मेरा गलती ये हो गई कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ली बिना किसी कन्फ्लुएंस के, बस इस बिहाफ पे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में बैठा हुआ है ना। और यहाँ पे मेरा एक एसएल पूरा गया और उसके बाद फिर मैं 1 आवर पे वापस शिफ्ट हुआ। फिर मैंने एक एंट्री प्लान एक और देखा नेक्स्ट डे। यहाँ एक अच्छा खासा लिक्विडिटी फॉर्म हुई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ही। और उस लिक्विडिटी फॉर्म होने के बाद यहाँ एक डिमांड एरिया था, 1 आवर पे डिमांड एरिया, इस एरिया में मैंने मार्क करा। 15 मिनट पे मैं गया, मैंने इस एरिया को रिफ़्रेश करा, इस एरिया को मैंने फिर से अलाइन करा मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। यहाँ एक लिक्विडिटी थी, बहुत सारी लिक्विडिटी फॉर्म हो रही थी, मार्केट आया, हंट करा यहाँ पे लिक्विडिटी को। यहाँ मैंने एक एंट्री बनाई, इसका एसएल हिट हुआ। एसएल हिट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कन्फ्लुएंस लिया था मार्केट स्ट्रक्चर का, मैंने यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर का कन्फ्लुएंस लिया पर वो फेल हो गया। और उसके बाद फिर मैंने एक और एंट्री बनाई, यहाँ 1% पे मैंने एक एंट्री बनाई थी, उसका एसएल हिट हुआ। यहाँ पे भी मैंने 1.2% पे एक एंट्री बनाई थी क्योंकि सेम ये लिक्विडिटी थी यहाँ पे। और लिक्विडिटी फॉर्म होने के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसकी भी लिक्विडिटी थी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये भी स्वीप हुई। मार्केट स्ट्रक्चर अपना बन ही गया था। मार्केट स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ एक पैटर्न भी दिख रहा है, वैसे मैं पैटर्न फॉलो नहीं करता। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मैंने एक अच्छा R2R के साथ 1:3 R2R के साथ 20 पिप SL के साथ मैंने यहाँ पे एक एंट्री मारी और ये 1:3 तक का मैंने रैली राइड करी। और उसके बाद अपना वीकली क्लोजिंग तक का मैंने होल्ड करा था कि मैंने क्लोजिंग तक का होल्ड करूँगा। पर मेरा मतलब 2 SL पहले ही लग चुके थे, वो भी थोड़े ओवर SL हो गए थे, तो मैंने इसको 1:3 तक का टारगेट या 1:3.2 तक का टारगेट सेट करके इसका कट कर दिया। और बाकी PNL जो है वो मैं शेयर कर ही दूँगा। यहाँ पे भी एक सुबह एक एंट्री बन रही थी पर मैंने स्किप कर दी